अभिषेक वाजपेयी जी, कांग्रेस ने टोन सेट कर दी, मोरलेस सेट कर दी है। और कांग्रेस के भीतर के लोग भी ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी का जो माइंडसेट है वो भी इसी दिशा में काम कर रहा है कि भाई हारे जीते ये मत बताइए हमको, हैं, लेकिन हमको पार्टी को खड़ा करना है। बिहार के संदर्भ में भी यही बातें आ रही हैं। और जो बात राज शर्मा ने कही कि भाई हम 2000 वोट पाएं लेकिन हम लड़ेंगे, तो हम मान के चलें अभी तो पंचायत का ही चुनाव आना है और पंचायत के बाद विधानसभा। मानकर चलें कि इंडिया अलायंस नाम का जो एक वो था तंबू, वो बिखर गया, डिसमेंटल हो गया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए अंदाज जी, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई आधिकारिक व्यक्ति ये बात बोलेगा तो ये बात समझ में आती है। क्योंकि अगर आप अभी आप आदरणीय अजय राज जी से अगर आप पूछेंगे तो वो भी ये कहेंगे कि हमारा अलायंस है और हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर तय है कि वो आगे अलायंस रखते हैं कि नहीं रखते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी का साफ मत है कि यूपी के विकास के लिए और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो भी पार्टी साथ आना चाहती है बिल्कुल साथ आए, हमें कोई गुरेज नहीं है। और उसी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके आज कांग्रेस पार्टी वापस से अस्तित्व में आई है। एक बात। दूसरी चीज, अगर इतनी ही आदरणीय राज जी को बहुत ही आपत्ति है, मुझे लगता है कि उन्हें इस बात को अपनी पार्टी फोरम पे उठाना चाहिए और कह देना चाहिए कि इसको सार्वजनिक तौर पे आदरणीय राहुल गांधी जी से राहुल गांधी जी कहें इस बात को कि समाजवादी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं करना चाहिए। अगर इनके देखिए नहीं, देखिए राज भाई सुन लीजिए मेरी बात। आप अगर आप पार्टी की तरफ से बैठे हैं किसी फोरम में और आदरणीय अमिताभ जी के चैनल पे बैठे हुए हैं, तो आपको पार्टी फोरम से अलग जाकर के आप बात नहीं कर सकते। पार्टी फोरम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अरे फोरम के चक्कर में हम खत्म होते जा रहे हैं। क्योंकि फोरम के चक्कर में हम खत्म होते जा रहे हैं। ऑथराइज व्यक्ति हूँ, तो मैं अपनी पार्टी की गाइडलाइन जो है मैं उन्हीं पे चलूंगा और मैं उन्हीं की बातें करूंगा। वो राज जी ये कह रहे हैं कि इसी फोरम के चक्कर में तो हम बर्बाद हो गए, बोले हम ही खत्म हो जाएंगे तो फोरम का क्या करेंगे। तो ये कह रहा ना। हाँ। अरे मुंह में राम बगल में ईंटें मिलकर राम तो उनको पीटे तो नहीं कह रहा ना। मैं कह रहा नहीं होना चाहिए, मेरी इच्छा है। अगर मान लो राहुल जी करेंगे मैं उनके पीछे चल दूंगा, मैं उनके पीछे चल दूंगा। आप सार्वजनिक भाई इच्छा है ना हो। अमिताभ जी देखिए, ना ही मेरा मत इस जगह पे आएगा, मेरा पर्सनल मत आएगा और ना ही राज जी का पर्सनल मत आएगा। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कैसे डिसीजन लेना है और किस भूमिका में उसको अदा करना है। कांग्रेस पार्टी जो है उसको कितनी सीटें देनी है ये उनके ऊपर भी निर्भर करेगा और एक मत होकर के जो विचारधारा है उस विचारधारा के अनुसार हम चलेंगे ताकि जनता जनार्दन हमें वोट करे और जनता के बेसिक मुद्दे जो है हम सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आखिरी जो फैसला होगा वो जनता जनार्दन का होगा। हम अपनी बातों को कितनी अच्छी तरीके से जनता तक पहुंचा पा रहे हैं ये अहम भूमिका अदा करता है। ना ही मेरी बात जाएगी और ना ही राज की जाएगी। ठीक है अभिषेक भाई, एक छोटा सा सवाल और लेना फिर मैं राघवेंद्र जी के पास जाऊंगा। आपकी पार्टी के 3 बड़े चेहरे वो सामान्य लोग नहीं है, वो फैसले लेने वाली व्यवस्था के हिस्से हैं। एक तो मुलायम सिंह जी के मित्र रहे रामजी लाल सुमन, उस समय के आदमी, चंद्रशेखर की सरकार मंत्री रहे रामजी लाल सुमन। अबू आजमी का मतलब मुलायम सिंह के समय से महाराष्ट्र का मतलब अबू आजमी, ठीक। और ये शफीकुर रहमान बर्क के पौत्र, इनकी तो अभी बहुत उम्र नहीं है, ये तो विधायक थे, सांसद हुए, लेकिन समाजवादी पार्टी में इनके बाबा के हिसाब से देखो तो कद बड़ा है। इन 3 लोगों ने 3 लोग चुने, एक ने औरंगजेब को चुना, एक ने मसूद सालार गाजी को चुना और एक ने बाबर को चुना। क्या ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी पीडीए की अपनी लाइन लेंथ से हटकर
एक नई लाइन लेंथ क्रिएट करना चाह रही है चुनाव के लिए, जिसमें बाबर है, जिसमें सालार गाजी है, जिसमें औरंगजेब है। अभिषेक वाजपेयी, देखिए अमिताभ जी, कहीं पे भी समाजवादी पार्टी पीडीए से अलग नहीं है और पीडीए की विचारधारा पे ही बात है। हम अगर बात करें तो हम हिंदू मुस्लिम एकता पे बात कर रहे हैं, हम सिख ईसाई की एकता पे बात कर रहे हैं, उसी उसी फोरम में आगे बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि मुसलमान भाइयों ने भी मुसलमान भाई क्या शुरू से होली का त्योहार नहीं मनाते हैं, या फिर गणपति गणपति जी में क्या त्योहार नहीं मनाते, अपने अपने सर के ऊपर रख करके विसर्जन करने के लिए जाते हैं। जब शिवरात्रि होती है तो क्या वो अलग अलग कैंप लगा करके जो हमारे लोग होते हैं, भाई होते हैं, क्या उनको उनको प्रसादी ग्रहण नहीं करवाते? बहुत सारी चीजें। तो हम सिर्फ एकता पे जाना चाहते हैं, हम सिर्फ एकता पे आगे बढ़ना अभिषेक चाहते भाई, हैं, बात क्योंकि आपकी पीडीए बिल्कुल का दुरुस्त है। फॉर्मूला ही एक यही मिनट है। एक मिनट एक मिनट रुको, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आप कह रहे हैं पार्टी तरफ से ठीक है, लेकिन ये बात यहाँ खंडित हो जाती है जब रामजीलाल सुमन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, राज्यसभा के सदन में खड़े होकर ये कहते हैं कि राणा सांगा गद्दार था। तो ये हिंदू मुस्लिम एकता नहीं है ना, ये ना पीडीए है ना हिंदू मुस्लिम एकता, ये समथिंग डिफरेंट है। ये रेसिपी तो अभी तक आई नहीं थी बाजार में, जो रामजीलाल लाए हैं, जियाउर रहमान वर्क लाए और आजमी लाए। इसलिए मुझे सवाल पूछने की इच्छा हुई कि क्या पार्टी ने रणनीति बदल ली, चूंकि ये तीनों बौरे नहीं है, बच्चे नहीं है। और रामजीलाल सुमन तो बहुत अनुभवी व्यक्ति है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कभी भी पीडीए के अगेंस्ट में बात नहीं की, हमेशा पीडीए को लेकर के चल रहे हैं। और कभी कदा देखिए चीजें को कोई व्यक्ति कुछ भी बयान देता है तो ये उसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो बयान आदरणीय अखिलेश यादव जी का है, वो बयान समाजवादी पार्टी का है। बहुत सारे, अगर आप इस फोरम पे जाएंगे तो अगर आप देखिए तो अभी कुछ दिन पहले नंद किशोर गुर्जर जी जो भाजपा के विधायक थे, तो कितनी सारी बातें बोली। तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने ये बयान दिया हुआ है या फिर मोदी जी ने ये बयान दिया हुआ। उन्होंने अपनी बात रखी हुई है, उन चीजों के परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ा। अभिषेक वाजपेयी, नंद किशोर गुर्जर और रामजीलाल सुमन बराबर नहीं। जब नंद किशोर गुर्जर पैदा हुए होंगे तब रामजीलाल सुमन राजनीति में स्थापित हो चुके थे, इसलिए ऐसा ना हमारा आप भी गजब करते हो। वो विधायक है एक लोनी के, रामजीलाल सुमन सामान्य व्यक्ति तो नहीं। खैर छोड़िए, अगर सामान्य होते तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा मंत्री सब रह लिए रामजीलाल। और वैसे अबू आजमी नेताजी के समय से महाराष्ट्र के होलसेल स्टॉकिस्ट हैं कि नहीं है सपा के? नेताजी महाराष्ट्र जाएं तो अबू आजमी के सिस्टम में रहेंगे, अखिलेश जी जाएं तो, ये तो हमको मालूम है। और संभल से अमरोहा और मुरादाबाद तक क्या शफीकुर रहमान वर्ग से हटके कहीं समाजवादी पार्टी थी? नहीं ना। इसलिए मैंने कहा ये छोटे, ये बच्चे नहीं हैं, ये बड़े लोग हैं, इसलिए ये सवाल पूछा। और आपने कहा कि अखिलेश जी ने नहीं कहा। रामजीलाल सुमन के बयान पर अखिलेश जी ने कहा था कि इतिहास का कोई पन्ना रामजीलाल सुमन जी ने अगर पलट दिया और उसमें ऐसा भाव है तो क्या हो गया। उन्होंने रामजीलाल सुमन को न डपटा, न उनकी बात का खंडन किया कि राणा सांगा गद्दार नहीं था। उनने कहा पन्ना है, पलट गया तो कोई बात नहीं। इसलिए सवाल जिंदा रहा, नहीं तो खत्म हो जाता। अगर अखिलेश जी कहते कि मैं जियाउर रहमान बर्क, अबू आजमी और रामजीलाल सुमन तीनों की बात का खंडन करता हूं तो बात ही खत्म हो जाती। लेकिन इनका खंडन आप या और लोगों के जरिए नहीं हो पाएगा, इनका खंडन उन्हीं को करना होगा। इस बात से तो सहमत है ना अभिषेक भाई आप? देखिए आपको याद होगा कि अबू आजमी जी ने बाकायदा उन्होंने माफी भी मांगी थी कि उन्होंने कहा था कि अगर किसी की भावना आहत हुई तो मैं उसके लिए माफी भी मांगता हूँ। और माफी मांग लेना अपने आप में अंतर जी बहुत बड़ी बात होती है कि अगर किसी भी व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई तो उसके लिए वो माफी मांगता है, और वही अपने आप में पश्चाताप होता है, वही आगे बढ़ने का स्रोत होता है। राघवेंद्र जी, विधानसभा के चुनाव से पहले एक इम्तिहान और है, टेम्पू उसी में बनेगा उसी में बिगड़ेगा पंचायत का नहीं। पंचायत में बहुत देरी भी नहीं है। हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। पिछली बार भी पंचायत का चुनाव हुआ था, परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। नगर निकाय चुनाव हुए थे, 17 में 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास आई थी। मेरा कहने का तात्पर्य, भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में ईमानदारी से बहुत पहले से अपना जो है चुनावी जो व्यवस्था होती है
चुनावी जो समर में हम लोग उतर जाते हैं। आज की तारीख में ये तय है अमिताभ जी, हम लोग बहुत पहले से इसको लेकर के, जैसे आप ही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घंटी बज चुकी है और लोग आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये पता है, हम लोग हर क्षेत्र के चुनाव, हर चुनाव को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ, नहीं पूरे कर्तव्यपरायणता, पूरी तन्मयता से लगे, लेकिन अभी 28 जिला अध्यक्ष आपके यहाँ भी फंस गए। नहीं, मैं जान नहीं पाता कितना मंथन हो रहा है भाई, महीनों से मंथन चल रहा है, तय मीटिंग, और फिर भी 28 जिला अध्यक्ष फंस गए। आप ये देखिए, जहां संगठनवादी राजनीतिक दल में लाभ होते हैं वहां कुछ कमियां भी होती हैं। ये बात सही है, निर्णय लेने में थोड़ी देरी होती है। यही आप विधानसभा चुनाव में देख लीजिएगा, यही लोकसभा चुनाव में देख लीजिएगा, यही संगठन में होता है। हमारे यहाँ निर्णय लेने में बहुत तरीके की प्रक्रिया होती है, मंडल से सूची जाती है, फिर जिले में जाती है, प्रदेश में डिस्कशन होता है, रुको भाई राघवन जी, ये वही बात जिस पे मैंने अभिषेक जी को टोका था, ये प्रक्रियागत बातें हैं दूसरों को बताने के। मैं तो हाथी के दांत वो जब भी वो भी जानता हूं ना, जो खाने के होते हैं, ये तो दिखाने वाले होते हैं। अगर मान लीजिए उस इलाके से मंत्री है केंद्र में, क्या या यूपी का ही मंत्री है, ताकतवर है, तो फंस गया पेच, होल्ड हो गया जिला। विधायक की चले, सांसद की चले, मंत्री की चले, किसकी चले, इसी में चक्कर गिन्नी हो गया मामला 28 जिलों में। हकीकत यह है, प्रक्रिया तो हमको भी मालूम है भाई, किसको नहीं मालूम, इंटरनेट पे है, डाल दो भाजपा के चुनाव की प्रक्रिया जिला अध्यक्ष की, आ जाएगा। लेकिन उन बातों का मतलब नहीं ना, बस वही माना जाता है अमिताभ जी, जो इंटरनेट में वही जानकारी हमें भी है, इससे ज्यादा जानकारी अमिताभ जी हमको भी नहीं है। अभिषेक जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से। एक्चुअली देखिए होता क्या है अमिताभ जी की, इनके यहाँ पे तो देखिए मंडल अध्यक्ष के लिए अलग 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 एक अमाउंट फिक्स होता है, जिला अध्यक्षों के लिए अलग अमाउंट फिक्स होता है। तो जाहिर सी बात है 28 जगह फंसे हुए तो बोले चलनी का बोले, जिसमें 7200 चल रहा होगा, समाजवादी 50 लाख चल रहे हैं, 50 लाख चल रहे हैं, 20 लाख रुपए चल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 50 लाख ज्ञान देने का 50 लाख चलेंगे कि 50 लाख चलेंगे कि 20 लाख रुपए चलेंगे। अब इसका रेट तय कर लीजिए। जैसे लोकसभा चुनाव में, जैसे कि लोकसभा चुनाव में चले थे, काम करते हैं और हमारे व्यवस्थाएं हैं, जैसे अमिताभ जी ने कहा वो बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल, कम से कम आप मान रहे हैं कि आपका व्यवसाय है, आपका व्यवसाय है, कम से कम आप मान रहे हैं। अब लेकिन व्यवसाय में ये तो तय कर लीजिए कि मंडल अध्यक्ष निर्विरोध के लिए कितना अमाउंट तय हो रहा है, 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपया, या फिर जिला अध्यक्ष के लिए कितना रेट तय हो रहा है, 50 लाख रुपया की 40 लाख रुपया, और जितने लोग जिला अध्यक्ष बने उनसे कितना कितना बंदरगांठ हुआ है, कम से कम ये तो बता दीजिए। भ्रष्टाचार मुक्त की बात करते हैं, भ्रष्टाचार युक्त, हमारे संगठन की चिंता हम पे रहने दीजिए, हम लोग हमारे इसी वजह से आप बाहर जाकर के हर जगह पे रुपए लुटाते हैं, लोगों को रुपए बांटते दिखते हैं। सबने देखा है जो काम में रुका हुआ है, जहाँ जिला अध्यक्ष बनाए गए वहाँ भी काम हो रहा है, जहाँ जिला अध्यक्ष रुके हुए वहाँ भी काम हो रहा है। आप क्या स्थिति है, पैसे मिले कि नहीं मिले ये बताइए, 20 लाख मिले कि 50 लाख मिले, जितने मंडल अध्यक्ष हुए उसके लिए कितना रुपया मिला, या जितने जिला अध्यक्ष हुए हैं उनको उनके लिए कितना रुपया तय हुआ पार्टी की तरफ से, इसको बताइए ओपन फोरम में। बेहतर तरीके से जानते हैं मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।